अंता के चुनाव में प्रतियोगिता तो बस नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में है। कौन जीतेगा, नरेश मीणा या प्रमोद जैन भाया? हर बार अंता का चुनाव पर जब भी बात होती है यही बात होती है और हमेशा बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है मोरपाल सुमन को। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों भाया और नरेश मीणा को हल्के में नहीं लेना चाहिए मोरपाल सुमन को, और नरेश मीणा और भाया को किस लिए मोरपाल सुमन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको तल्लीनता के साथ बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि मोरपाल सुमन भी क्यों जरूरी है, बहुत इंपैक्टफुल है और उन्हें भी पूरी टक्कर की प्रतियोगिता वाला कैंडिडेट समझना चाहिए। ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, मोरपाल सुमन ही इकलौते, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं बड़े कैंडिडेट्स, कांग्रेस, बीजेपी और नरेश मीणा, इन तीनों में से इकलौते वो कैंडिडेट हैं जो माली समाज से आते हैं, जिस समाज के 40,000 वोट हैं, सबसे ज्यादा वोट हैं। इसलिए मोरपाल सुमन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 12 में बहुत ज्यादा एक्टिव रह चुके हैं, इसलिए मोरपाल सुमन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जनता के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, इसलिए मोरपाल सुमन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कट्टर बीजेपी वाले वोट, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये सारे वोट मोरपाल सुमन को ही जाने वाले हैं, इसलिए मोरपाल सुमन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राज्य और केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो विकास यही करा सकते हैं। 2.5 साल में जो बचे हुए 2.5 साल है उसमें यही विकास करवा पाएंगे। इस माइंडसेट वाले लोग उन्हीं को वोट देंगे, इसलिए मोरपाल सुमन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे में नरेश और भाया दोनों को सुमन की एक गणित को समझना चाहिए, जो गणित हम आपको बता रहे हैं। और वो गणित ये है कि अगर अशोक गहलोत ने बहुत ज्यादा वोट इन्फ्लुएंस कर दिए माली समाज के, तो भी 40,000 में से 22,000 तो सुमन को मिलेंगे ही, क्योंकि वो इकलौते माली समाज के कैंडिडेट हैं। बीजेपी के कट्टर वोट, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण और भी जो कोर बीजेपी के वोट हैं, जिसमें आरएसएस वाले जिन वोटों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, जो कट्टरवादी हिंदू वोट होंगे, वो सारे वोट जो है मिला के कम से कम 20,000 तो होंगे ही। और सरकार है, राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी, जिसकी वो ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विकास करवाएगा। ये सोच के देने वाले वोट अगर 10,000 होते हैं तो टोटल आप समझिए 52,000 वोट बन रहे हैं। ये 52,000 का आंकड़ा पहुंच रहा है मोरपाल सुमन के पक्ष में, तो समझना यह पड़ेगा कि नरेश का इंकलाब और भाया का धनबल इस नंबर को कितना हिला पाता है, कितना ऊपर कितना नीचे ले जा पाता है, उसी पर यह पूरा इलेक्शन निर्भर करता है। और इसीलिए समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नरेश मीणा को भी और प्रमोद जैन भाया को भी कि मोरपाल सुमन को इतना हल्के में ना ले। मोरपाल सुमन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है, इन्हें भी पूरे प्रतियोगिता में रखना चाहिए। और बहुत ही टफ ये इलेक्शन होने वाला है, इसलिए इस पर पैनी नजर बनाकर रखनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।